हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी भारद्वाज इकोनॉमिक्स क्लासेस। क्लास 10th मार्केटिंग एंड सेल्स हम पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम यूनिट 5 स्किल्स इन सेलिंग स्टार्ट करेंगे और ये लास्ट यूनिट है। देखिए, इसमें स्किल्स 2 टाइप्स की होती हैं, सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स। तो इस यूनिट में हम सॉफ्ट स्किल्स के बारे में स्पेशली ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले ये समझा दें कि आज के समय में जो मॉडर्न एज है, इसमें हर बिजनेस में एक कंपटीशन का एनवायरनमेंट है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इसमें कोई भी बिजनेस का सक्सेस और उसका फेलियर डिपेंड करता है उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर। अगर उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अच्छी है तो जो भी मार्केटिंग ऑपरेशंस उसके अगर अच्छे हैं तो बिजनेस सक्सेस होता है, अदरवाइज बिजनेस फेल हो जाता है। तो अब इसमें हम जो हार्ड स्किल्स पढ़ेंगे, हार्ड स्किल्स का मतलब क्या होता है, अभी मैं 1 बाय 1 उन्हें अच्छे से लिख करके समझा दूंगा, फिर भी एक सिंपली समझ लें। हार्ड स्किल्स का मतलब होता है जो चीज़ें हम स्कूल में, किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी ट्रेनिंग सेंटर पर सीखते हैं, जैसे कि लिखना, पढ़ना, या कोई किसी प्रैक्टिस से या इस तरह से सीखा जाता है जो चीज़ें, वो सब सारी हार्ड स्किल्स आती हैं। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब होता है बिहेवियर, किसी आदमी का व्यवहार जो इनहेरिटेड होता है, जो उसमें विद्यमान होता है अपने आप में। तो उसकी पोलाइटनेस है, उसका बिहेवियर है, और ये कह सकते हैं कि उसकी जो पर्सनल क्वालिटीज़ हैं वो सारी आती हैं सॉफ्ट स्किल्स में। तो अब इन्हें समझते हैं कैसे कैसे लिखेंगे इन्हें। अब हार्ड स्किल्स को समझिए पहले। हार्ड स्किल्स का मीनिंग क्या है? एबिलिटी एक्वायर्ड थ्रू लर्निंग एंड प्रैक्टिस आर कॉल्ड हार्ड स्किल्स। यानी कि वो एबिलिटी जो कैसे एक्वायर्ड होती है, कैसे प्राप्त होती है? थ्रू लर्निंग एंड प्रैक्टिस। लर्निंग और प्रैक्टिस से, सीखने से होती है, प्रैक्टिस करने से होती है। जो भी एबिलिटी, जो योग्यता, जो भी स्किल्स डेवलप होती है इंसान के अंदर, उसे कहा जाता है हार्ड स्किल्स। और दीज स्किल्स कैन बी लर्न इन स्कूल्स, बुक्स, इन ट्रेनिंग सेंटर्स एटसेट्रा। तो ये जो स्किल्स हैं वो कहाँ प्राप्त की जा सकती हैं? कि स्कूल से, स्कूल में सिखाया जा सकता है, बुक्स के द्वारा सीख सकते हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स के द्वारा सीख सकते हैं, किसी ट्यूटर के द्वारा सीख सकते हैं एटसेट्रा। और फॉर एग्जांपल जैसे कि टाइपिंग, राइटिंग, मैथ्स, रीडिंग एंड अकाउंटिंग एटसेट्रा। तो ये बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं इसमें एटसेट्रा। बहुत सारी, जैसे टाइपिंग है, राइटिंग है, मैथ्स है, रीडिंग है, अकाउंटिंग है। यानी कि जो भी चीज़ें हम किसी ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा या स्कूल में या किसी बुक्स से या किसी के हेल्प के द्वारा, मतलब किसी से हम सीखते हैं, वो सारी हार्ड स्किल्स होती हैं। इन शॉर्ट में हम क्या सकते हैं? हार्ड स्किल्स आर टेंजिबल एंड कैन बी मेजर्ड। तो क्या है हार्ड स्किल्स? क्या होती हैं? टेंजिबल होती हैं, यानी कि टेंजिबल का मतलब है कि जिन्हें हम कर सकते हैं। यानी कि एक होती है इंटेंजिबल, अदृश्य चीज़ें, एक दृश्य चीज़ें होती हैं जो दिखाई देती हैं, जैसे प्रैक्टिस करेंगे या सीखेंगे, राइटिंग, लिखेंगे, टाइपिंग करेंगे, तो टेंजिबल चीज़ें हैं, वो टेंजिबल होती हैं और कैन बी मेजर्ड, और उन्हें मापा जाता है, यानी कि उनके मेजरमेंट होता है। एक इंटेंजिबल होती है। इंटेंजिबल कौन सी चीज़ होती है? जैसे सॉफ्ट स्किल्स। इंटेंजिबल का मतलब है जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते, अदृश्य चीज़ें होती हैं, ये दृश्य होती हैं। ये क्या होती हैं? दृश्य होती हैं, टेंजिबल थिंग्स होती हैं, और इनको मापा जा सकता है, यानी कि मेजरमेंट किया जा सकता है। अब ये सॉफ्ट स्किल्स समझते हैं। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब क्या है? दीज रेफर्स टू पर्सनल क्वालिटीज़, जो व्यक्ति की पर्सनल क्वालिटीज़ होती हैं, जो उसकी पर्सनल विशेषताएं होती हैं, जो उसके इनहेरिटेड होती हैं, उसके अंदर से होती हैं, वो सारी सॉफ्ट स्किल्स कहलाती हैं। जैसे कि एटीट्यूड्स, व्यक्ति का व्यवहार, एट्रीब्यूट्स, उसकी विशेषताएं, एंड ईक्यू का मतलब होता है इमोशनल इंटेलिजेंस क्वोशेंट्स। तो उसको इमोशनल इंटेलिजेंस क्वोशेंट का मतलब उसकी दयालुता, उसके अंदर की जो इमोशनल भावनाएं जो होती हैं, वो सारी सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आती हैं। और फॉर एग्जांपल जैसे कि लैंग्वेज,
एक लैंग्वेज होती है रूड और एक लैंग्वेज है बहुत पोलाइट। व्यक्ति पोलाइटली बोलता है, तो क्या है सेल्स के जो एरिया में हमें पोलाइट बोलने वालों की नीड होती है, तो वहाँ लैंग्वेज का विशेष महत्व होता है। प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, जो वो सॉफ्ट स्किल्स कहलाती हैं। जो प्रेजेंटेशन स्किल्स प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होती हैं कि किसी चीज़ को प्रेजेंटेशन देना, किसी चीज़ को समझाना, उसे वो कहीं पर इस तरह से नहीं लिखी हुई या बुक में नहीं मिलेगी। प्रेजेंटेशन किस तरह से आपको करनी, वो उसके अंदर से आती है कि वो किस तरह से उसे प्रेजेंट करता है चीज़ों को। कम्युनिकेशन स्किल्स, बातचीत करने का ढंग, वो किसी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलता कि बातचीत करने का ढंग कैसे हो, तो वो जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो इन व्यक्ति के अंदर होती हैं। और निगोशिएशन स्किल्स, बातचीत के द्वारा दूसरे की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, ये निगोशिएशन स्किल्स होती हैं। एंड हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस ऑफ कस्टमर की परेशानियों को दूर करना, उनका सहयोग करना, ये सारी जो हैं ये सॉफ्ट स्किल्स के एग्जाम्पल्स हैं, ये सॉफ्ट स्किल्स में आती हैं। द सॉफ्ट स्किल्स आर देयरफॉर इम्पोर्टेंट फॉर गेटिंग इनटू अ सेल एंड मार्केटिंग जॉब्स। तो इसलिए जो सॉफ्ट स्किल्स का ज़्यादा महत्व है मार्केटिंग में या सेलिंग में, सेलिंग की जॉब करने के लिए या मार्केटिंग की जॉब करने के लिए व्यक्ति के पास जो है सॉफ्ट स्किल्स ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। वो बहुत इंटेलिजेंट है बट रूडली बोलता है, या उसका बात करने का ढंग नहीं आता, लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं आता, तो वो मार्केटिंग में सक्सेस नहीं है। तो मार्केटिंग में सक्सेस वो है जिसको ये पोलाइटली ये सब चीज़ें आती हैं। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है, निगोशिएशन अच्छा होता है उसका, और प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, तो वो उसमें सक्सेस होता है। सॉफ्ट स्किल्स आर लेस टेंजिबल एंड हार्डर टू क्वांटिफाई। तो क्या होता है कि ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं ये लेस टेंजिबल होती हैं, ये कम वास्तविक होती हैं। ये टेंजिबल का मतलब वास्तविक होता है, जैसे कि जो हम वास्तव में हम जिसे देख सकते हैं वो ये दिखाई कम देती हैं। कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति है वो कितनी अच्छे से बात करता है, वो बिना उसके बोले ही आप वैसे नहीं समझ सकते, नहीं देख सकते, तो ये कम दिखाई देती हैं ऐसी चीज़ें वो। एंड हार्डर टू क्वांटिफाई, और उनको काउंट करने में भी मतलब मुश्किल होती है। कहने का मतलब है उनकी ईजिली काउंटिंग भी नहीं होती कि वो कितने उसमें गुण हैं, इस तरह से कितनी क्वालिटीज़ उसके अंदर सॉफ्ट स्किल्स की हैं ये दिखाई नहीं देता। कहने का मतलब इनटेंजिबल, लेस टेंजिबल होता है। अब हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल्स में डिफरेंस लिखना हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। देखिए अभी हम दोनों चीज़ें पढ़ चुके हैं, सेम चीज़ें। अब इसे इन शॉर्ट ऐसे लिख सकते हैं, हार्ड स्किल्स में रूल बेस्ड होता है, यानी कि रूल बेस्ड का मतलब है जी कोई भी चीज़ हम सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, हर चीज़ एक रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। जबकि सॉफ्ट स्किल्स में क्या होता है, एक्सपीरियंस बेस्ड का मतलब है कि जो जॉब में जो काम करता रहता है उसे धीरे धीरे वो एक्सपीरियंस मिलता रहता है कि किस तरह से बात करनी है, किस तरह से सॉल्यूशंस करने हैं, किस तरह से निगोशिएशंस यानी कि लोगों की बातचीत करके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। सारा एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। दूसरी बात, ये टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक होते हैं। कहने का मतलब है कि हार्ड स्किल्स टेक्नोलॉजी से सीखे जा सकते हैं, मतलब जैसे कि कोई चीज़ सीखनी है हमें, टेक्नोलॉजिकल हो सकते हैं या साइंटिफिक हो सकते हैं कि हमें फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, या कोई बीटेक करना है, या कोई भी चीज़ें हैं वो थ्योरेटिकल चीज़ें या प्रैक्टिकल चीज़ें जो भी सीखनी है वो क्या है, वो टेक्नोलॉजिकल या साइंटिफिक होती हैं। इसमें पीपल रिलेटेड होती हैं। इसमें इस तरह से सीखने को नहीं मिलता कि कहीं पर इंस्टीट्यूशन में जा करके या साइंटिफिक तरीके से या टेक्नोलॉजी के तरीके से हम कोई टेक्नोलॉजी यूज करके कोई चीज़ सीख रहे हैं या एक्सपेरिमेंट करके साइंस के कोई चीज़ सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ क्या है, पीपल रिलेटेड, लोगों से बात करके किस तरह से लोग जीवन में मिल रहे हैं, उनसे बात करके आगे जो भी कैसा बिहेव आगे हमें रखना है, कैसे हमारी सेलिंग अच्छी होगी, कैसे हमारा जो है वो कस्टमर बढ़ेगा, ये सब चीज़ें लोगों से मिलके हम सीखते हैं। तो वहाँ पीपल रिलेटेड होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लर्न इन स्कूल और ट्रेनिंग्स। ये चीज़ें जो हार्ड स्किल्स हैं ये कहाँ सीखी जाती हैं, स्कूल में सीखी जाती हैं या ट्रेनिंग सेंटर पे सीखी जाती हैं।
तो ये या ट्यूटर के द्वारा सीखी जाती है, कहीं भी कोई भी इंस्टीट्यूशन में सीखी जाती हैं ये। और ये लर्न ऑन द जॉब, ये जॉब पर सीखी जाती हैं। कहने का मतलब है काम करते करते ये चीज़ें आती हैं। कौन सी? सॉफ्ट स्किल्स। व्यवहार, अपना व्यवहार अच्छा बनाना, किस तरह से बात करनी है, किस तरह से प्रेजेंटेशन देनी है, किस तरह से लोगों को मतलब अपनी को प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं तो अपने प्रोडक्ट की तरफ मतलब लोगों को लाना है, उनको कैसे उनको राज़ी करना है उसे परचेज करने के लिए, सब चीज़ें हमें जॉब पर सीखने को मिलती हैं। जॉब करते करते आदमी सीखता है सॉफ्ट स्किल्स को। अब है एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मैथ्स है, फिजिक्स है, अकाउंटिंग है, फाइनेंस है, एटसेट्रा। सारे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी चीज़ें जो स्कूल कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में सिखाई जाती हैं, सारे सब कुछ भी, ये सब सारी एग्जाम्पल्स किसके हैं? हार्ड स्किल्स के हैं। सॉफ्ट स्किल्स के सेल्फ मैनेजमेंट, हमें अपना मैनेजमेंट, हमें किस तरह से अपने आप को हमें कैसे तैयार होना है, कैसे टाइम पर कस्टमर के पास पहुंचना है, टाइम पर अपनी ड्यूटी पर पहुंचना है, और कैसे कैसे अपने मैनेज करना है, कैसे अपने आप को रखना है, कैसे खाना है, कैसे बोलना है, कैसे कपड़े पहनने, सब सारी चीज़ सेल्फ मैनेजमेंट, ये सॉफ्ट स्किल्स में आता है। यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, यहाँ पर सेल्फ मैनेजमेंट है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना। अपना कॉन्फिडेंस कम होगा तो अपने आप ही जिस काम को हम करने जाएंगे वो काम बहुत अच्छे से नहीं होगा। अगर कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा तो काम भी अच्छा होता है। कम्युनिकेशंस, बातचीत करने का ढंग हमारा, और एंड निगोशिएटिंग स्किल्स, और लोगों से बातचीत करके उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कराना, निगोशिएटिंग स्किल्स कहा जाता है। ये सब चीज़ें, ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो हैं सॉफ्ट स्किल के। और उसके बाद ये क्या हार्ड स्किल्स क्या होते हैं? टेंजिबल होते हैं। ये टेंजिबल का मतलब है कि ये दृश्य होते हैं और इन्हें देखा जा सकता है, इनको किया जा सकता है। जैसे कि मैथ्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हम काम करते हुए उस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं, मतलब कहने का मतलब देख सकते हैं। और ये नॉन टेंजिबल होते हैं, ये महसूस किए जाते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें देखी नहीं जाती कि आदमी में कितना कॉन्फिडेंस है, वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती, वो महसूस अपने आप करता है वो। और उसके बाद ये क्वान्टिफाइड और ये डिफ़िकल्ट टू क्वान्टिफाई, इनको मेज़र किया जा सकता है, इनको वेरीफाई किया जा सकता है। किसको? हार्ड स्किल को। तो इनकी काउंटिंग हो सकती है, इनको कहने का मतलब है ये वेरीफाइबल होती हैं या वेरीफाइड किया जा सकता है, और इनमें प्रॉब्लम होती है क्वान्टिफाइड करने में या वेरीफाई करने में। ये चीज़ें महसूस की जाती हैं एकदम वेरीफाई करने के लिए। कहने का मतलब है कि किसी का सपोज एग्जांपल है कि किसी का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, हम कहते हैं कितना अच्छा है ये नहीं बता सकते। अगर हम ये कह सकते हैं कि उसकी मैथमेटिक्स से बहुत अच्छी है, हाँ ठीक है अच्छी है, उसको हम कह सकते हैं, उसका एग्ज़ाम ले सकते हैं, उसके मार्क्स देख सकते हैं कि कितने हैं। लेकिन यहाँ कॉन्फिडेंस में कैसे देखेंगे कि कितने मार्क्स हैं उसके? तो क्या है, ये वेरीफाई करना ये बहुत मुश्किल होता है, क्वांटिफाई करना मुश्किल होता है। कम्युनिकेशन है, कोई अच्छे से बात कर रहा है, कोई ख़राब तरीके से बात कर रहा है, उसको अच्छा बुरा तो कह सकते हैं, लेकिन कितना अच्छा है या कितना बुरा है ये चीज़ें हम इजीली नहीं बता सकते, तो इसलिए डिफ़िकल्ट टू क्वांटिफाई। तो अब आपको ये हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ। इसकी नेक्स्ट वीडियो आगे बनाएंगे, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और बहुत से लोग रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, तो हमारा भी मनोबल और ज़्यादा बढ़ेगा आप लोगों को और अच्छे से पढ़ाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।